Hello students, welcome back. So this is the final part of our class 7 My English Garden book, and this is unit 3rd Animals, and we were studying section B, Traveling with Grandfather Zoo. So we have already done part 1 and part 2, and this is the last part, final part of the chapter. So in the last video we completed that जो grandmother थी, grandfather, टिमोथी टाइगर, पपॉय, पैरेट, स्क्वायरल, चिप्स एंड जो नरेटर थे, है ना, ये सारे ही कहाँ अब टैक्सी में बैठ गए, किसके साथ, जो आंट मेबल थी उनके साथ। और कहाँ जाने के लिए, जो उनका जो घर था कहाँ पर था, जो देहरा से लखनऊ, तो वो लखनऊ में अब बोर्ड कर चुके हैं और अब वो जो टैक्सी उसमें बैठकर जाने के लिए रेडी हैं। सो हियर in the last video we completed, yes, Aunt Mabel gave instruction to the driver and the taxi shot off in a cloud of dust. सबसे पहले देखिए, इस वाले हम पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। An enormous 1950 Chevrolet taxi was waiting outside the station and the family tumbled into it. जो 1950 के टाइम्स में जो टैक्सी एक गाड़ी चला करती थी, जो बहुत ही रॉयल कार थी उस टाइम की, जिसका नाम था शेवलेट, वो जो टैक्सी थी वो स्टेशन पे वेट कर रही थी और सारे के सारे जो फैमिली मेंबर्स थे सारे उसमें क्या हो गए, टम्बल्ड इनटू इट, उसमें जंप करके या अंदर उसमें बैठ गए। सो हियर व्हाट हैपेंड, मैंने बताया था फ्रंट सीट पे कौन बैठा था, ग्रैंड मदर एंड आंट मेबल, और बैक सीट पे ग्रैंडफादर एंड नरेटर विथ टिमोथी। सो हियर व्हाट हैपेंड, टेल द टैक्सी ड्राइवर वेयर टू टेक अस डियर, सेड ग्रैंडमदर, ही इज लुकिंग रादर नर्वस। सो यहाँ पर ग्रैंडमदर कहती है, किसे कहती है, आंट मेबल को, कि टैक्सी ड्राइवर को तुम रास्ता बताओ कि कहाँ जाना है ना, वेयर टू टेक अस, कि हमें कहाँ ले जाना है। ही इज लुकिंग नर्वस, तो वो कैसा दिख रहा है, थोड़ा सा नर्वस दिख रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि जाना कहाँ है। नाउ आंट मेबल गेव इंस्ट्रक्शंस टू द ड्राइवर एंड द टैक्सी शॉट ऑफ इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट। तो आंट मेबल ने ड्राइवर को इंस्ट्रक्शंस दिया कि कैसे जाना है, और जो टैक्सी थी वो तुरंत ही क्या हो गई, क्लाउड ऑफ डस्ट के साथ एकदम शॉट ऑफ, है ना, रेडी हो गई। शॉट ऑफ, आप गन से क्या करते हैं, शॉट ऑफ करते हैं, या वहां से निकल गई। Well, here we go, said grandfather. I am looking forward to settling into the new house. अब वो कहते हैं कि well, here we go, कि अच्छा हम चलते हैं, said grandfather. I am looking forward to settling into the new house. मैं अब आगे ये देख रहा हूँ कि अब मुझे क्या होना है, न्यू हाउस में सेटल होना है। Papoy perched proudly on grandmother's shoulder, kept one suspicious eye on the querying tiffin basket. अब यहाँ पर पॉपॉय जो था, पैरेट था, वो पर्च्ड मतलब जो एक थोड़ी सी हाई पोजीशन पे बैठना, है ना, हाइट पे बैठना, तो वो वहाँ पर प्राउडली किसकी, ग्रैंड मदर की शोल्डर पे बैठा हुआ था, और वो अपनी एक आंखों में क्या था, सस्पेंस था, सस्पिशियस आई ऑन द क्वेरिंग टिफिन बास्केट, जो टिफिन बास्केट पे अपनी एक आंख लगाए रखा था। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वेरिंग, क्वेरिंग मीन्स द एक्शन ऑफ ट्रैम्बलिंग और शेकिंग विथ अ स्लाइट रैपिड मोशन। ठीक है, जो बास्केट का जो लिड था वो थोड़ा बहुत कैसा था, शेकिंग पोजीशन पे था ना, शेक हो रहा था रैपिड मोशन के साथ। तो उसकी जो एक आइज थी, किसकी, पैरेट की, पॉपॉय की, वो कहाँ पर थी, बास्केट पे थी, और वो किस टाइप की आइज थी, सस्पिशियस आइज की, बास्केट में क्या था, है ना, सस्पेंस के साथ। ऑल अबोर्ड, ही स्क्वैक्ड, ऑल अबोर्ड। अब अगेन ऑल अबोर्ड मैंने समझाया था, जो आपका ये कॉल होता है ना, रेडी कॉल, कि अब सब क्या कह रहा है, वो चिल्ला रहा है पपॉई कि हम पहुंच गए हैं। ही स्क्वैक्ड, स्क्वैक्ड मीन्स अगेन शाउट, ठीक है।
When we got to our new house, we found a light breakfast waiting for us on the dining table. जैसे ही हम न्यू हाउस पे पहुंचे, हमने देखा कि एक लाइट ब्रेकफास्ट हमारा वेट कर रहा था डाइनिंग टेबल पे. It isn't much, said Aunt Mabel, but we will supplement it with the contents of your hamper. And placing the basket on the table, she removed the lid. अब वो आंट मेबल कहती है इट इजंट मच, ये ज़्यादा तो नहीं है, पर हम इससे किससे सप्लीमेंट कर लेंगे, किससे पूरा कर लेंगे, जो बास्केट था, जो हैम्पर था, है ना, उस हैम्पर से हम इसको सप्लीमेंट कर लेंगे. कि मतलब जो हैम्पर में जो कंटेंट रखा हुआ है, जो भी खाने का सामान है, वो उसके साथ हम उसको सप्लीमेंट करके कंप्लीट कर लेंगे अपने जो भी स्नैक्स था. एंड प्लेसिंग द बास्केट, और बास्केट को वो कहाँ रखती हुई बात कर रही है, टेबल पे रखती है, और वो तुरंत ही क्या करती है, शी रिमूव द लिड, और वो लिड को, बास्केट की लिड को रिमूव कर देती है. द पाइथन वॉज हाफ अस्लीप विथ एन एप्पल इन इट्स माउथ. अब जो पाइथन था वो आधी नींद में था और उसके मुंह में क्या था, एप्पल था. आंट मेबल वॉज ऑन ईव टू बी टेम्प्टेड, शी फेंटेड अवे. सो आंट मेबल थी, वॉज नो ईव, ठीक है, टू बी टेम्प्टेड, शी फेंटेड अवे. अब यहाँ पर जो आंट मेबल थी वॉज नो ईव, यहाँ पर ईव कौन है ना. अब आप ये देख रहे होंगे, ये जो वर्ड आया है ईव, व्हाट डज इट मीन. ये जो ईव है, ये आपका जो आपने स्टोरी सुनी होगी एडम और ईव की, फ्रॉम द गार्डन ऑफ ईडन, हु वॉज टेम्प्टेड बाय द सरपेंट. एक एडम और ईव की स्टोरी थी जो ईडन गार्डन में थे, और जो ईव थी वो टेम्प्टेड हो जाती है किसकी वजह से, एक सरपेंट, एक सांप के कारण. तो यहाँ बताया जा रहा है जो आंट मेबल थी वो कोई ईव नहीं थी, ईव की तरह नहीं थी उस स्टोरी की. टू बी टेम्प्टेड, कि कोई भी उसको टेम्प्टेड कर ले, अट्रैक्ट कर ले, है ना. शी फेंटेड अवे, वो दूर जाके क्या हो गई, फेंट अवे मतलब वो बेहोश हो गई. Grandfather promptly picked up the python, took it into the garden and draped it over a branch of a guava tree. अब ग्रैंडफादर ने क्या किया, उन्होंने नॉर्मली पाइथन को लिया और वो क्या किया, उसे फिर से ड्रैप किए और गार्डन में ले गया, उसे ड्रैप किए, एक ट्री की, गुआवा ट्री की ब्रांच में उसे रैप कर दिए, है ना, ड्रैप कर दिए उसे. When Aunt Mabel recovered, she insisted that there was a huge snake in a tiffin basket. We showed her the empty basket. अब जैसे ही ग्रैंड मदर आंट मेबल रिकवर हुई, ठीक हुई, है ना, उन्होंने इंसिस्ट किया कि नहीं नहीं, मैंने तो देखा है कि देयर वाज अ ह्यूज स्नेक इन द टिफिन बास्केट, की टिफिन बास्केट में एक बहुत बड़ा सा स्नेक था. बट हमने हमने क्या शो किया उन्हें, कि ये जो बास्केट है ये तो एम्प्टी है. ये कौन कह रहे हैं, नरेटर कह रहे हैं. यू आर सीइंग थिंग्स, सेड ग्रैंडफादर. अब यू आर सीइंग थिंग्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीइंग थिंग्स. सीइंग थिंग्स मीन्स चीज़ों को इमेजिन करना. मीन्स ग्रैंडफादर कह रहे हैं यू आर इमेजिनिंग थिंग्स, कि तुम चीज़ों को इमेजिन कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं था. सेड ग्रैंडफादर ने कहा. इट मस्ट बी द हीट, आई सेड, कि ये क्या हो सकती है, कि हो सकता है कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही हो, इसलिए तुम्हें ऐसा फील हो रहा होगा. ग्रैंड मदर सेड नथिंग, बट पोपॉय ब्रेक इनटू shrieks of maniacal laughter, and soon everyone, including a slightly hysterical Aunt Mabel, was doubled up with laughter. अब देखिए, ग्रैंड मदर ने सेड नथिंग, ग्रैंड मदर ने कुछ नहीं कहा, बट जो पोपॉय है, जो पैरेट है, वो ब्रोक इनटू shrieks of मैनिएकल लाफ्टर, एकदम जोरों से, जो ठहाका मार के एक वाइल्ड लाफ्टर की आवाज से वो हंसने लगा, चिल्लाने लगा. एंड जल्दी ही सभी, इंक्लूडिंग अ स्लाइटली हिस्टेरिकल, जो हिस्टेरिकल मीनिंग होता है कि अपने इमोशंस को क्या करना, कंट्रोल ना कर पाना, अनकंट्रोल्ड एक्साइटमेंट, है ना, और कोई भी इमोशंस को. तो जो ग्रैंड मदर थी वो भी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाई, और सभी के सभी क्या हो गए, एवरीवन वाज डबल्ड अप विथ लाफ्टर, वो सभी के सभी लाफ्टर से डबल्ड हो गए, मतलब एकदम और भी जोरों की वहां पर हंसने की आवाजें होने लग गई, डबल हो गई वो आवाज. सो इट इज ऑल अबाउट द स्टोरी ट्रैवलिंग विद ग्रैंडफादर्स जू. ओके, so next, understanding the text.
So look at this table, complete this table. First column character, second is time, third action. So here Popoi is the parrot and action is nipped fingers. So from the story you have to pick up the proper time कि किस टाइम पे ये एक्शन हुई. जैसे कि पपोई है जो ये कैरेक्टर है, इसने एक्शन क्या की थी, निप्ड फिंगर्स. इसने जो टिकट मास्टर था, टिकट इंस्पेक्टर, उसकी फिंगर्स को निप्ड किया था, इसने स्लाइटली बाइट किया था. सो ये कब हुआ था? सो टाइम है बिफोर द ट्रेन हैड मूव्ड आउट ऑफ देहरा स्टेशन. सो देहरा स्टेशन से ट्रेन मूव करती उसके पहले ये का इंसिडेंट है. तो इसी तरीके से ये टेबल आपको कंप्लीट करना है. सो सेकंड है कैरेक्टर इज चिप्स, टाइम इज एज सुन एज द ट्रेन बिगेन टू मूव, एक्शन इज scurried along the corridor. Third is Python, a little after midnight after its heavy meal went into the washroom. Grandmother, as soon as he was inside and bolted the door, scolded grandfather. So he means कौन है यहाँ पर? He means grandfather with और कौन था साथ में? नरेटर, है ना. दोनों ही जैसे ही डोर के कंपार्टमेंट के डोर के अंदर आए और डोर को बोल्ट किए, है ना, डोर को क्लोज किए प्रॉपरली, तभी स्कोल्डेड ग्रैंडफादर. ठीक है, उन्होंने क्या किया था? ग्रैंडफादर को स्कोल्ड किया था. किसने? कैरेक्टर कौन है? ग्रैंडमदर ने. सो नेक्स्ट कैरेक्टर इज ग्रैंडफादर. आफ्टर द ट्रेन रीच द स्टेशन इन लखनऊ, एक्शन इज लेट ऑल द अदर पैसेंजर्स गेट ऑफ. पहले वो सारे पैसेंजर्स को जाने दिए. आंट मेबल एट होम सीइंग द पाइथन इन द टिफिन बास्केट fainted away. Okay, so this is all about your text, understanding the text. Next is answer these questions. Okay, so name the people and animals who went on the journey. So you know very well the people and animals. The people, so narrator और नरेटर के ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर. ठीक है, और एनिमल्स कौन कौन था? टिमोथी टाइगर, पपोई पैरेट्स, चिप्स स्क्वेरल, पाइथन स्नेक. तो ये सारे कौन थे? एनिमल्स थे. हाउ डिड टिमोथी प्रूव टू बी अ गुड पैसेंजर? तो टिमोथी ने अपने आप को कैसे गुड पैसेंजर प्रूव किया? तो डू यू रिमेंबर कि उसने कहीं भी स्पिटिंग नहीं की प्लेटफॉर्म पे, और ही डिड नॉट स्टील एनीथिंग फ्रॉम द वेंडर्स उसने कुछ भी चुराया नहीं. सो डू यू रिमेंबर प्रॉपरली? How did the squirrel manage to eat a lot of peanuts? So, जो स्क्वेरल थी, चिप्स था नाम था जिसका, स्क्वेरल था, उसने इतने सारे पीनट्स खाने कैसे मैनेज कर पाया? तो वो क्या हुआ, इजीली ही वो फ्रेंडशिप कर लिया था सारे पैसेंजर से, चिल्ड्रन से, ग्रोन अप से, और वो पीनट्स खाने मैनेज कर पाया इतने सारे. हाउ डिड ग्रैंडफादर एंड द नरेटर नो दैट द पाइथन वाज वेल फेड? तो ग्रैंडफादर एंड नरेटर को कैसे पता चला कि पाइथन अच्छे से भर पेट है, वेल फेड है? तो वो कैसे पता चला? क्योंकि जो पाइथन की स्लीक बॉडी थी उसमें सारे जो शेप्स थे, है ना, 6 बॉइल्ड एग्स, और क्या था आपका, गूसबेरी पाई, हैम सैंडविचेस. ये सारे हैम सैंडविचेस तो नहीं, लेकिन बाकी सारी चीज़ें उसे उन्हें दिख रही थी, डिस्टिंग्विश्ड थी वो. Why had the python gone into the washroom? So why had the python gone into the washroom? In search of water, because he was thirsty. क्योंकि वो thirsty था, प्यासा था. That's why he went into the washroom. Why did Aunt Mabel keep the tiffin box with her all the time? Aunt Mabel ने टिफिन बॉक्स अपने साथ सारा दिन क्यों रखा? Because she was fond of फूड, है ना, फंड ऑफ ईटिंग थिंग्स. और उन्होंने बहुत टाइम से ग्रैंड मदर के हाथों का फूड भी टेस्ट नहीं किया था. एंड शी वॉज लवर ऑफ गुड फूड लवर थी वो. दैट्स वाई शी केप्ट द टिफिन बॉक्स विथ हर ऑल द टाइम. सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन आंसर्स. नाउ नेक्स्ट इज yes, playing with words. Complete the crossword. So here
I have completed it for you. Now here look across. Okay, so hints given across and down. So first one is without any hope. So down, and number is 1. One number without any hope means despairingly. Without any hope, down despairingly. Across, second number, striking and easily identifiable. So distinctive. Striking and easily identifiable means distinctive. Third is a sound made by sharp intake of breath. So third is gasp. A sound made by sharp intake of breath is gasp. Fourth one down, set on a higher place which serves as a seat especially for a bird. So here fourth number is your down. So perched. फोर्थ इज पर्च्ड, PERCHED. जो बर्ड्स होते हैं वो हायर प्लेस पे बैठते हैं, है ना. फॉर एग्जाम्पल वायर्स में, ट्रीज की ब्रांचेस में, शोल्डर्स में. सो इट्स कॉल्ड पर्च्ड. फिफ्थ वन अक्रॉस, अ बेड स्टैक्ड लाइक अ बंक बेड ऑन अ शिप और अ ट्रेन. सो शिप और ट्रेन के बेड को हम क्या बोलते हैं? बर्थ. सो फिफ्थ वन इज बर्थ, BERTH. Sixth one is down, very scared or frightened. So very scared or frightened. Sixth one down means terrified. Look, sixth one is terrified. Next is seventh one, excessive noise. So seventh one, excessive noise means clamor. Seventh one is excessive noise, clamor. Eighth one, person selling something from a food cart. So person selling something from a food cart is vendor. Ninth one, shaking or traveling with fast movements. So ninth one is shaking or traveling with fast movement, shivering. Shivering. Tenth one, emitted low rumbling sounds from the throat. Emitted low rumbling sounds from the throat. ठीक है. So low rumbling sounds from the throat means growled. GROWLED. It is 10th one across. So hope you understand. So already the hints, that is the meaning of the words, are already given to you. This is all about this chapter, and there is one more exercise, grammar exercise for you, that is learning the language, in which you have to tick the correct options, that is from the tense part. So in video of grammar I will explain you tense. I will prepare videos for tenses, and you can learn or you can solve that exercise easily after watching those videos. Okay, so thank you for watching. Thank you, dear students.